नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इस क्लास के सर संदीप चौधरी जी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है गूगल का भारत में निवेश। गूगल भारत में अगले 5 साल के लिए 75,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। इस निवेश के भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं? इस निवेश का भारत के एक आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा? और एक जो बड़ी मुहिम चल रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, डिजिटलीकरण की बात हो रही है, उससे इसको क्या फायदा मिलेगा, आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, यही आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। संदीप, एक बड़ा निवेश एक ऐसे दौर में जब मंदी पटरी से उतरी हुई है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वैसे में 75,000 करोड़ अगले 5 साल के लिए क्या मायने, जरा समझाएं एक आम भारतीय के लिए। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। और इस खबर को समझाऊं उससे पहले रवि, आपकी तरफ से और अपनी तरफ से दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये जो हमारी क्लास का सिलसिला था, बीच में हमने थोड़ी देर के लिए इस पर विराम लगाना पड़ा, क्योंकि पूरा देश विकास दुबे और फिर अब ये राजस्थान के मसले में, तो हम ये क्लास नहीं लगा पाए और आपको जानकारियाँ नहीं दे पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब आते हैं गूगल। अब गूगल, सब जानते हैं गूगल के बारे में, एक सर्च इंजन है। प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं, सर्च इंजन अलग होता है। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आप कोई भी चीज़, आजकल तो आपको कहीं जाना है, अपने गांव जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो गूगल मैप लगाइए। दिल्ली में कहीं जाना है जिस इलाके से आप वाकिफ नहीं हैं, आप गूगल मैप लगाइए और आप पहुंच जाएंगे। तो उस कंपनी का ये फैसला कि वो 75,000 करोड़, 10 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है और 75 रुपए के करीब डॉलर चल रहा है रुपए के लिहाज से, तो इसलिए 75,000 करोड़ का ये निवेश अगले 5 से 7 साल में गूगल करने वाला है। पैसा बहुत है, 5 से 7 साल की टाइमलाइन है। पैसा कहाँ लगाया जाएगा? सीधा इक्विटी पार्टिसिपेशन, यानी कि कंपनियों में निवेश करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे या इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में। जो ये डिजिटलीकरण का जो जिक्र किया रवि ने, डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है, पर उस सपने को साकार करने के लिए कदम ज्यादा नहीं उठ रहे थे। और इसके पीछे एक वजह क्या है? इसके पीछे एक बड़ी वजह चीन है। अब मैं चीन एंगल भी इसके अंदर ले आता हूं। मैंने आपको एक कार्यक्रम में 2 चीजें समझाई थी। एक होता है बैट, चमगादड़ वाला नहीं, BAT। 3 बड़ी कंपनियां हैं, बाइडूज, अलीबाबा और टेंसेंट। ये चीनी कंपनियां हैं और भारत में जितने स्टार्टअप्स और जितनी चीजें हो रही थी, उसमें ये लोग लगातार पैसा लगाए जा रहे थे। और ज्यादातर कंपनियों का हो क्या रहा था कि सर्च इंजन्स जो हैं, जो हमने 59 ऐप भी बैन कर दी कि अब आप टिकटॉक वगैरह नहीं कर पाएंगे, इन सब के सर्च इंजन्स लगे हुए थे चीन में। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल चीन में निवेश नहीं कर सकता, वहां प्रतिबंधित है। ऐसे में एक तरफ भारत और चीन के बीच तकरार, दूसरी तरफ भारत का चीन पर प्रतिबंध और घेराबंदी। ऐसे में भारत को एक मार्केट बनना है। हम मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बात करते हैं कि यहां पर भी फैक्ट्रियां लगें, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया किया जाए। चीन से हम क्यों सारे सामान लेकर आए? क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग कम है। लेकिन ये जो कदम है, ये जो फैसला है गूगल का, और गूगल के CEO कौन है, ये बात भी समझने की जरूरत है। गूगल के CEO हैं 48 साल के सुंदर पिचाई। वो भारतीय मूल के हैं और अब तक गूगल बहुत कुछ पैसा कमा रहा है भारत से, पर सीधा निवेश नहीं कर रहा था। अब वो 75,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। और निवेश, जैसा मैंने आपको बताया, 4-5 चीजों में होगा। और इसका सीधा असर कहां कहां पड़ने वाला है? आज की तारीख में रवि, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जूम वगैरह तो आउट ऑफ फैशन हो गया। आप ऑनलाइन क्लासेस कहां से कर रहे हैं? गूगल मीट। एजुकेशन, हेल्थ केयर, संकट काल, संक्रमण काल है, सर्च इंजन का इस्तेमाल होता है। आप दवाइयां या कुछ और चीज करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI अगला बज़वर्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा काम आएगा गूगल।
और जो बैट की मैंने बात की, एक तरफ चमगादड़ है, उसको हमने भगा दिया, दूसरी तरफ फैंग्स हैं। फैंग मतलब दांत, जो होते हैं ना सांप के फैंग्स, डस लिया। वो फैंग क्या है? फेसबुक, एफ फेसबुक, ए अमेजॉन, एन नेटफ्लिक्स, जी गूगल। फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स भारत में जबरदस्त एंट्री कर चुके हैं। हर घर में, आपके घर में, मेरे घर में, दर्शकों के घर में इनकी मौजूदगी दर्ज है। लेकिन फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों यारों से बात करते हैं, फेसबुक चैट करते हैं। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है और इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ, एजुकेशन की बात की, एक इंटरनेट साथी करके ऐप चल रही है, सर्च इंजन में आप जा सकते हैं। 3 करोड़ महिलाओं को डिजिटल जो ज्ञान है, एजुकेशन है, वो प्रोवाइड की है। वो कौन है? वो गूगल है। और गूगल के साथ माइक्रोसॉफ्ट को आप जोड़ दीजिए, दोनों का भाई बहन वाला नाता है। एमएस, कहीं भी आप चीज करेंगे कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं एमएस। दोनों के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पना नहीं की जा सकती। एमएस का हेड कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला। ये भारतीय मूल के लोग हैं। तो आपको यह समझने की जरूरत है, जो डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी वॉर होने वाला है। चीन उसका हब था, अब भारत उसका हब बन सकता है। ये सारे बड़े जो सर्च इंजन्स हैं, डिजिटल कंपनियां हैं, जो ये फैंग है, वो भारत में मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। इनमें से बहुतेरों को चीन में वैसे ही इजाजत नहीं थी, प्रतिबंध था। और भारत में नेट यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो 40 करोड़ से ज्यादा हैं। 40 करोड़ अमेरिका की जनसंख्या भी नहीं है। तो आप समझिए कि हम कितना बड़ा मार्केट हैं। इनको हेड करने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, वो यहां पर आकर पैसा लगाने को तैयार हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो होना है उसके लिए सरकार अभी कदम उठा रही है, उसमें टाइम लगेगा वो पुश देने के लिए कि भाई हम आत्मनिर्भर हों, मेक इन इंडिया करें। लेकिन ये डिजिटल क्रांति जो है भारत में प्रवेश कर रही है, साफ साफ गूंज सुनाई दे रही है इस 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के जरिए। ये ठीक है, ये आपने कहा, और ये एक पॉजिटिव इसके पहलू हैं कि एक तो ये डिजिटल क्रांति आएगी, चीन को जवाब मिलेगा। हाँ, जिस तरह से हमने बैन लगाया था, ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ चीन है। को जवाब के अलावा चीन की जगह हब हम बन जाएंगे अगर यहां पर एक टेक्नोलॉजी वॉर, टेक्नोलॉजी इज द बज़वर्ड, टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा निवेश होना है, वहीं पर रोजगार होना है। आज की तारीख में आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी आईटी कंपनियां हैं, वो विप्रो लगा लो, टीसीएस लगा लो, इन्फोसिस लगा लो, वो कह रहे हैं 40 से 50% लोग, 80% हमारी वर्कफोर्स 2025 तक घर में काम करेगी। ये तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी, ये पॉजिटिव पहलू की बात हो गई। अब जो एक संशय है मन में, क्योंकि जहां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आती है, गूगल की बात आती है, तो डाटा का जिक्र बहुत सारा होता है। क्योंकि डाटा को लेकर फेसबुक पे आरोप लगे, बिल्कुल लगे हैं कि ये दूसरे देशों को बेचे जाते हैं। फेसबुक एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा गूगल का करार हो रहा है और देश के बड़े तमाम सेक्टर्स में हो रहा है। इवन एग्रीकल्चर को लेकर पैसा लगाएंगे, वो एग्रीकल्चर को लेकर हो रहा है। बिल्कुल, को डेटा एक आम हिंदुस्तानी का सुरक्षित रहेगा, इसको लेकर भरोसा सरकार का काम है ये। और रविशंकर प्रसाद लगातार इस बारे में काम कर रहे हैं। और सरकार को देखिए, ये सवाल मैं लगातार उठाता रहा हूं कि जब तक हम झूला झुला रहे थे शी जिनपिंग को, और 18 बार प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं, 5 बार चीन जाते हैं बतौर प्रधानमंत्री, इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री 4 बार वो चीन गए, तो तब तक तो सब ठीक था। ये 59 ऐप कोई जासूसी नहीं कर रही थी, कोई डेटा चोरी नहीं हो रही थी, जब तक हम झूला झुला रहे थे। और जैसे ही तकरार हुआ, गलवान घाटी में चीन आता है, तो हमें लगने लगता है अरे चोरी भी हो रही है, सारे सर्वर्स तो वहाँ हैं, क्लाउड के जरिए सारे हमारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी होगी। अब हम इस टेरिटरी में घुस रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में घुस रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो वैसे कानून भी बनाने होंगे। और हम एक बड़ा मार्केट हैं, तो निजता, जो हमारी प्रिवेसी है, उसको हमें बरकरार रखना होगा, उसे बचाकर रखना होगा, डेटा चोरी ना हो। यह सरकार का अख्तियार है और सरकार करेगी। इनको आना है तो हमारी शर्तों पर आएंगे ना। और मालूम है सुंदर पिचाई को कि कानून और सख्त होने वाले हैं। डेटा चोरी का स्कोप सरकार नहीं छोड़ेगी।
वो पैसा लगाने को तैयार है ना उसके बावजूद। नहीं, वही मेरा सवाल था कि ठीक है अभी हम चीन को जवाब देना चाहते हैं और हमारे नहीं, पास सिर्फ चीन की बात नहीं है। हाँ। ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप चीन की फैसिनेशन से देखिए क्या होता है भारत में। हमारे देश में एक दिक्कत है, फ्लेवर ऑफ द सीजन या फ्लेवर ऑफ द वीक या फ्लेवर ऑफ द डे। अब चीन 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 हमारी फैसिनेशन हो गई। ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो देश में आ रही है और ये हर देशवासी, हर व्यक्ति, आपको, मुझको, ये इंपैक्ट इफेक्ट करने वाली है, अफेक्ट करने वाली है। आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ऑनलाइन इज द वे टू बी। टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे और बढ़ेगी। आपको घर में ही काम करना है तो आपको घर में इस्तेमाल करोगे तो क्या चीज इस्तेमाल करोगे। तो ऐसे में ये पैसा जो आ रहा है, ये जो निवेश किया जा रहा है, ये बहुत अहम हो जाता है। चलिए एक और अब मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि भारत के नजरिए से ये अच्छा माना सकता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विदेशी कंपनियां हैं उस नजरिए से हम देखें, हाँ, कि भारत को एक मार्केट के तौर पे देखें, यूज करें और बाद में फिर इसका एक डर रहता है, उस नजरिए से उसको देखें कि क्या भारत खुद इस तरह से चीजें नहीं कर सकता डिजिटलाइजेशन की, जिस तरह से आपने खुद कहा कि चीन की एंट्री नहीं है गूगल की, फेसबुक की, वहां पे उनके अपने हैं। हम इतने सक्षम क्यों नहीं है या अभी जरूरत है इस इन्वेस्टमेंट की? नहीं, दोनों सवाल बिल्कुल जायज हैं, बिल्कुल लाजमी सवाल हैं। ये पूछे जाने चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम 70 साल हो गए, कुछ चीजें हमें करनी चाहिए थी पर नहीं की हैं। पर यहां पर अब आप समझिए गूगल क्यों आ रहा है और मैंने भारतीय मूल का सवाल क्यों उठाया। वहां पर चुनावी मौसम चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, H1B वीजा जो हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां पर हमारे छात्र, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, माता पिता की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया ऑनलाइन क्लासेस जहां हो रही हैं स्टूडेंट्स वापस अपने देश जाएंगे। जो कैंपस में पढ़ रहे हैं बस वो बचेंगे, तो ज्यादातर छात्रों को वापस आना पड़ेगा। अब MIT और हार्वर्ड वो अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ट्रंप हैं। अब उनको फितूर चढ़ गया है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो अमेरिकी वासियों को बता रहे हैं कि देखिए मैं मेक इन अमेरिका करूंगा। बाहर वाले लोग आकर नौकरियां पा जाते हैं। सिलिकॉन वैली सारे भारतीय मूल के निवासियों से भरी पड़ी हुई है। वहां भी राष्ट्रवाद का एक, हाँ, तो वो राष्ट्रवाद, वो उनकी पॉलिटिक्स है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, नवंबर में चुनाव होंगे जब राष्ट्रपति के, और डोनाल्ड ट्रंप, आप फर्ज कीजिए दोबारा आ जाते हैं और वो ये प्रतिबंध बरकरार रखते हैं, तो जो ये IT प्रोफेशनल्स, जो ये सिलिकॉन वैली, जो ये फेसबुक, जो ये गूगल, ये भारतीय दिमाग पर डिपेंडेंट हैं, इन्हें पता है हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आउटसोर्स की जाती हैं, विप्रो को, TCS को, इन्फोसिस को दी जाती हैं। उनके IT प्रोफेशनल्स जा नहीं सकते अमेरिका में, वो आ रहे हैं यहां पर, तो वो हमारी शर्तों पर आए, हम उनके लिए नियम बनाएं, हम उन्हें बताएं हम ये चीज एक्सेप्ट करेंगे, ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा पुश होगा, साथ ही साथ रोजगार भी क्रिएट होंगे। हम एक डिजिटल पावर बनने के कगार पर होंगे। और आप कह रहे हैं कि मार्केट, बिल्कुल मार्केट है, तो उस मार्केट को दूसरा एक्सप्लॉइट ना कर पाए, वही मैं कह रहा हूं। हम मार्केट हैं भैया, आप आते हैं, 137 करोड़ का देश है, 40 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, आप आइए, बी माई गेस्ट, पर ये हमारी शर्तें हैं। उसमें दिक्कत कहां है? अब आप देखिए, इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जियो बहुत खबरों में है आजकल। अब मुकेश अंबानी वॉरेन बुफे से ज्यादा अमीर आदमी हो गए, वो उनको मुबारक, वो मुकेश अंबानी का अपना काम है। पर जो मैं पॉइंट यहां पर रेज कर रहा हूं, जियो में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ गया है। ऑलमोस्ट डेट फ्री होने के राह पर वो चल पड़े हैं, बहुत पैसा उन्होंने लगाया। अब लोग अगर पैसा लगा रहे हैं, आप कहें नहीं 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 आपका कुछ ना कुछ हित होगा, तो हित तो है ना, वो भी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, पर हमारा भी हित कहीं ना कहीं जुड़ा है। वो प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारा इस्तेमाल ना हो, हम गिनी पिग्स ना बने, हम पर ट्रायल ना किया जाए, ये सरकार का काम है। अब 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, रुपया और मजबूत हो गया, कमजोर हो रहा था रुपया, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी ताकत है और हमें इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आज के इस क्लास में, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में है कि हम एक बड़ी मार्केट है 137 करोड़ की, विदेशी कंपनियां आती हैं, निवेश करती हैं, लेकिन इसमें जो हम
कर चुके हैं कि अब भारत सरकार को देखना है कि जो भी कंपनी निवेश करे वो हमारी शर्तों पे करे, क्योंकि डेटा आज के युग में सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा धन है, वो समझिए पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर उस पर लगी हुई है। उस पर अधिकार सिर्फ एक आम भारतीय का हो, भारत सरकार का हो। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।